भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जांखे चौहा जाऊं। जय इब के सतगुरु मिल सब दुख आखूं रो। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आज अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाई। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा इनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ बड़ पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्शक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। कबीर लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। चुनक ऋषि स्वर कल्प करी तब खोजन पाया राई। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी वजम की पड़े जंजीरम। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर। कंस के सी चाणूर से हिरणा कुछ बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत। गरीब दास हरि भजन बिना तेरा खाली रह जा खेत। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव
कबीर अग्नि, कबीर अमितोजा, ये वही परमात्मा है जिसके बारे में चारों वेद गुणगान करते हैं, जो सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुधी पूर्णमासी को अपने सतलोक से चलकर आकर के काशी के लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके एक लीला में शरीर धारण किया, और वहां से एक नीरू नीमा नाम के निसंतान दंपति, दुल्हा दंपति परमेश्वर को ले गए। फिर परमात्मा लीला में शरीर में बड़े हुए तो वहां दुल्हे का कार्य करने लगे, और दाहणक वर्ण में प्रसिद्ध हुए, जुलाहा वर्ण में प्रसिद्ध हुए। उसके विषय में कौन गवाह है कि ये वो परमात्मा है? बहुत से गवाह हैं, लेकिन 7 तो ऐसे इस दास के पास उपलब्ध हैं जिनको प्रत्येक व्यक्ति महान आत्मा मानता है, और ये भी मानता है कि उन्होंने भगवान पाया है। कौन कौन से हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादूदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसादास साहिब जी, और आदरणीय ऋषि रामानंद जी साहिब जी। ये 7 गवाह तो परमात्मा के वो हैं जिनसे प्रत्येक व्यक्ति परिचित है कि इनको भगवान अवश्य मिला है। वो कौन भगवान मिला है? वो उनकी अमृतवाणी में उनके हाथ कलमों से लिखे हुए एफिडेविट सिद्ध कर देंगे वो कौन भगवान उन्हें मिला था, और वो फाइनल गॉड है, वो अंतिम परमात्मा है, वो कंप्लीट गॉड है, वो पूर्ण परमात्मा है। और वो परमेश्वर अपने अमृत ज्ञान का प्रचार करने के लिए, तत्व ज्ञान का प्रचार करने के लिए स्वयं ही काल के लोक में आता है, और अपनी प्यारी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, उत्तम आत्माओं को आकर मिलता है, उनको अपने से परिचित कराता है। वो ऐसी दृढ़ आत्माएं होती हैं कि उनको सत्य की खोज होती है, और सत्य हाथ लगने के बाद वो नहीं छोड़ सकते थे, संसार छोड़ना पड़ जावे। तो ऐसी आत्माओं को परमात्मा अंतर्यामी ही सिलेक्ट कर सकता है कि ये आत्मा मेरे ज्ञान को आगे बढ़ा सकती है, अन्य को ये खजाना नहीं देता। और वो परमात्मा स्वयं आता है यहाँ ज्ञान प्रचार करने के लिए। ऐसा क्यों दुख उठाना पड़ा प्रभु ने? इसका कारण ये नकली संत, डुप्लीकेट महर्षि और ये गुरु पद, सतगुरु पद, जगत गुरु पद प्राप्त किए बैठे हैं, ये प्रभु के शत्रु हैं और समाज, भगत समाज के शत्रु हैं। इनको काल ने भ्रमित कर रखा है और शास्त्र विरुद्ध ज्ञान से इनको परिपूर्ण कर रखा है, ठोक रखा है। और ये उस अज्ञान को जनता में जगह जगह जाकर बांटते हैं, और वहाँ एक संत, ऋषि, महर्षि, जगत गुरु की पदवी प्राप्त करके और उन भोली आत्माओं से चंदा इकट्ठा करके ऐश करते हैं, अपना भी जीवन बर्बाद करते हैं और अनुयायियों को भी नरक का टिकट बना देते हैं। तो ये सारा दुख परमात्मा ने इसलिए उठाना पड़ा कि कोई भी सत्य से परिचित नहीं है। 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। परमेश्वर ने अपनी वाणी में बताया, भाई 3 लोक और 14 भवन में कोई सत्संगी नहीं है। सत्संगी मीन जो सत्य का अनुसरण कर रहा हो, यानी शास्त्र अनुकूल साधना कर रहा हो। पुण्यात्मा, वेद हमारे पास है। परमात्मा यहां क्यों आए? क्योंकि वेद हमारे पास है, और फिर भी हम वेदों को नहीं समझ रहे। परमेश्वर ने ये 5 वेद इस ब्रह्म के अंतःकरण में, इसके हृदय में फीड कर दिए थे।
और अपने रिमोट से इसके मुखारबिंद से बाहर निकलवा दिए थे। इसने क्या किया कि 5वां वेद जो सुषम वेद था वो नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, आगे नहीं दिया। ये चारों वेदों वाला ज्ञान अपने बड़े पुत्र रजगुण ब्रह्मा जी को दे दिया। फिर जो काल से उत्पन्न काल की सृष्टि है, किस ब्रह्मांड के जितने प्राणी हैं, ये खुद कहता 7वें अध्याय में कि अर्जुन, बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है। जब चाहे इनको ऑन कर दूं, जब चाहे इनको ऑफ कर दूं। पुण्यात्माओं, जैसे श्री रामचंद्र जी को हम भगवान मान के पूजा करते थे, और जिस समय उनको वनवास प्राप्त था, उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया था। श्री राम को पता नहीं वो कौन उठा ले गया। तो उस समय श्री रामचंद्र जी की बुद्धि को ऑफ कर दिया इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने, अखा धक्के और पा दुख वियोग में। और भगवान शिव जी और पार्वती आकाश से विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी को देख रहे थे। तो भगवान शिव ने प्रणाम किया उनको। पार्वती ने कहा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो? कि ये त्रिलोकी नाथ हैं जो नीचे विलाप कर रहे हैं, ये भगवान विष्णु अवतार हैं। पार्वती बोली भगवान और रोते हैं कभी? मैं नहीं मानती ये भगवान है, मैं इसकी परीक्षा लूंगी। परीक्षा कैसे लूंगी? मैं सीता रूप बना करके इसके सामने जाऊंगी। यदि मुझे पहचान लेगा कि मैं पार्वती हूं, सीता नहीं हूं, तो मैं इसे भगवान स्वीकार करूंगी, अन्यथा नहीं। भगवान शंकर ने कहा कि ऐसा मत करना, यदि तू ऐसा करेगी तो मेरी माता के तुल्य हो जाएगी, फिर मैं तुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। क्योंकि ये 3 भाई हैं, बड़े ब्रह्मा जी, सेकंड नंबर के विष्णु जी और तीसरे नंबर के शिव जी। तो बड़े भाई की पत्नी मां के तुल्य होती है। इसलिए इन्होंने कहा था कि अगर तूने लक्ष्मी रूप, सीता रूप धारण कर लिया, लक्ष्मी रूप, तो मैं तुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। तब तो वो कहने लगी ठीक है, मैं कोई परीक्षा नहीं लूंगी। भगवान शंकर इधर उधर गए, उसी से मैं पीछे से सीता रूप बनाया, श्री रामचंद्र जी के पास थोड़ी दूरी पर खड़ी होगी। श्री रामचंद्र जी ने देखा तो उस समय इस काल भगवान ने श्री रामचंद्र जी की बुद्धि को ऑन कर दिया और उसने पहचान लिया कि ये पार्वती है। सीता नहीं दिखी, उसने पार्वती दिखी। तब उन्होंने कहा कि हे दक्ष पुत्री माया, ए दक्ष की बेटी, तू यहां कैसे आ गई? भगवान शिव को कहां छोड़ आई? बड़ी लज्जित हुई, शर्मिंदा हुई और प्रणाम किया और कहा कि सचमुच आप प्रभु हैं, अंतर्यामी हैं। भगवान शंकर जी आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, ये कहकर चली गई। तो पुण्यात्माओं, 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। 3 लोक और भवन चतुर्दश में, 14 लोकों में कोई भी सत्य का अनुसरण करने वाला नहीं है, शास्त्र अनुकूल साधक नहीं है। अब यहां बात आके अड़ जाती है हमारे दिमाग में, क्योंकि हमें तत्व ज्ञान नहीं। हम उसी घिसे पिटे ज्ञान को सत्य मान बैठे जो शास्त्र विरुद्ध और व्यर्थ था। अब ये दास ये कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी तत्व ज्ञान नहीं था, तो आप जी को धक्का लगेगा कि ये और नई बात बता दी। ऐसा कभी हो सकता है? ये तो त्रिलोकी नाथ हैं, अंतर्यामी हैं, अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय हैं, कालज्ञ हैं। अब ये हमारी जो ये ज्ञान हमारा था, ये लोकवेद था, यथार्थ ज्ञान नहीं था। लोकवेद होता सुना सुनाया, अक्षेत्रीय ज्ञान। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ,
रस्ते में सतगुरु मिले, भाई दीपक दे दिया हाथ। जैसे ये दास पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण वह ढेर सारी पूजा किया करता था जो प्रत्येक हिंदू कर रहा है। हनुमान जी की पूजा, मंगलवार का व्रत, हनुमान चालीसा, बाबा श्याम जी की पूजा, और फिर गीता जी का पाठ, पुराणों का पठन, और फिर जन्माष्टमी का व्रत है, और श्री शिव जी की पूजा, श्री विष्णु जी की पूजा, जो भी मंत्र मिला उससे का रट्टा ला दिया। वो था लोकवेद। और हम ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरोमर मानते थे, सर्वेश्वर मानते थे, इनसे ऊपर कोई भगवान नहीं मानते थे, हमें ज्ञान नहीं था। और जब ये परमेश्वर का यथार्थ ज्ञान हमें मिला तो हमारा, पहले वो लोकवेद सुन रखा था, जब परमेश्वर का यथार्थ ज्ञान मिला, ये दीपक दे दिया गुरुदेव ने, तो इस परमेश्वर के इस दीपक के रोशनी में, पहले तो अंधेरे में चल रहे थे, जिधर मुंह हो गया उधर चल रहे थे, उसी को ठीक मान रहे थे। अब रोशनी मिल गई, सदग्रंथों के अनुसार लिखे हुए ज्ञान को तत्व ज्ञान कहते हैं, और वो परमात्मा ने वो तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च इस दास को दे दी, उससे ये मार्ग खोज लिया, यथार्थ मार्ग। तो ऐसे ही ये सभी लोग वेद पर डटे हुए हैं अभी तक, चाहे ब्रह्मा जी हैं, चाहे विष्णु जी, चाहे शिव जी हैं, चाहे नारद हैं, चाहे वशिष्ठ हैं, जितने भी ऋषि महर्षि है, सारे लोक वेद पर आश्रित हैं। इनको तत्व ज्ञान नहीं, ये सत्संगी नहीं है, इनको यथार्थ ज्ञान नहीं। इसके लिए 5 मिनट का प्रमाण देना पड़ेगा आपको, और पवित्र देवी पुराण इसका निर्णय बहुत शीघ्र कर देगी। देखिएगा पवित्र देवी पुराण, संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। कहाँ से प्रकाशित है और मुद्रित है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 28 और 29 पृष्ठ पे बहुत ही निर्णायक ज्ञान है। ये है पहला स्कंद, ये पहला स्कंद, और ये 28 पृष्ठ यहां देखिएगा। नारद जी ने कहा, अब नारद जी का ज्ञान और व्यास जी के ज्ञान और ब्रह्मा जी के ज्ञान और विष्णु जी के ज्ञान का इस समय पर्दाफाश हो लेगा। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी। व्यास जी कौन है? ये इस पुराणों के लेखक हैं, राइटर हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से कहा था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौष्टमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। ये वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। अब देखो, ब्रह्मा कह रहा है कि तुम सर्वेश्वर हो भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हो और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य ये हो रहा कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए समाधि लगाए बैठे।
ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही मानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, और शंकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री देव शक्ति देवी यानी दुर्गा है। सुवर्थ, प्रत्यक्ष और प्रोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं शेषनाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आने पर जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, यानी दुर्गा की। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे देवता नहीं है। अपुण्यात्मा, ये तो ज्ञान है श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा और नारद और व्यास जी का। उन्नत कहेगा बेरानी नारद और व्यास ने। फिर विष्णु ब्रह्मा से पूछा, ब्रह्मा जी कहते मुझे भी आश्चर्य हो गया कि वो किसकी भक्ति कर रहे हैं। तो विष्णु जी ने बताया कि मैं तो दुर्गा की भक्ति करता हूं और इससे ऊपर कोई भगवान नहीं मानता। अब आगे देखो, इन सारे ऋषि में ऋषियों के ज्ञान की, अब इनका टेम्परेचर भी देख लें कितना था इनमें। ये देखो, ये छठा स्कंध, ये देवी भागवत चल रही है, छठा स्कंध और पृष्ठ नंबर 414 में। जन्मजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोल रहे हैं, बतावे हैं। राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। सतयुग के ब्राह्मण यानी ऋषि, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बिका की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अब यह आ गया सतयुग के सारे ऋषि ब्राह्मणों के ज्ञान का सतर, यो लेवल आपके सामने हो गया कि वो वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे। और विष्णु जी कहते हैं कि मैं तो दुर्गा तो ऊपर भगवान ने नहीं मानता। अब दुर्गा क्या बताती है, यहां से निर्णय होगा ये गलत कह रहे हैं या ठीक, हम अपने स्तर से कुछ नहीं कह सकते। अब यहां देखिएगा, 7वां स्कंद 562 से प्रारंभ करते हैं। अब देवी दुर्गा हिमालय को उपदेश दे रही, हिमालय राजा को, और ब्रह्म के बारे में वर्णन कर रही है। यहां से पढ़ेंगे। श्री देवी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद और परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। यह परम सत्य है। यह वह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ।
सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। परवण धनुष है, परवण माने ओम मंत्र, जीव आत्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा गया। ब्रह्म यानी ब्रह्म लक्ष्य है, ब्रह्म की पूजा करो और ओम नाम का जाप करो। उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बातें छोड़ दो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। इस आत्मा का यानी इस परमेश्वर का, ये आत्मा को भगवान कहें, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। किसका? ब्रह्म का। और इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम नाम का जाप करो और इससे तुम जो ब्रह्म है संसार से पार उसको पा जाओगे। उस एकमात्र परमात्मा ही को जानो और दूसरी बातें सब छोड़ दो। हैं? और वो कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब परमेश्वर ने कहा था, मेरे साधो भाई मैंने सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया। वेद पढ़ कर पंडित भूला यूं मर्म भेद न पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया, तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुविध जीव फसाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया, सिर पर जटा हाथ में खप्पर घर घर अलख जगाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। और जिसने पा गया भूल मर्म का, वो फिर गर्भवास नहीं आया। जिसने ये तत्व ज्ञान का पता लग गया वह फिर जन्म मृत्यु में कभी नहीं आएगा। और यही गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि अर्जुन, जो मैं ज्ञान बता रहा हूं कि तत्वदर्शी संत के पास जाओ और उनसे विनम्र भाव से उस परमेश्वर द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान से परिचित हो। उस तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत और उसके तत्व ज्ञान के रोशनी में तत्ब्रह्म को जानकर अखिल यानी सारे अध्यात्म ज्ञान को समझने के उपरांत और सारे कर्मों से परिचित होने के उपरांत प्राणी केवल जरा मरण से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करता है और किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, इच्छा नहीं रखता। तो पुण्यात्मा परमात्मा यही कहना चाहते थे और ये आज नहीं 600 साल पहले कहने लगे थे। और उस समय नकली ऋषियों ने, गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने उस परमात्मा का इतना जबरदस्त विरोध किया कि उनके साथ जो उन्होंने दुर्गति की भगवान की, वो लीलाएं आपको सुनाते हैं। कभी कभी कलेजा मुंह को आता है और रोने को दिल करता है। भगवान, ये से शत्रु, मानव समाज के शत्रु हम मित्र दिखाई देते थे
इन्होंने हमारे कितने पूर्वजों को भूत बनवा दिया, गधे बनवा दिया, कुत्ते बनवा दिया, सुअर बनवा दिया, और परमात्मा को भी रिजेक्ट करवा दिया। अपने उस नकली ज्ञान को उच्च मानकर, अपनी मान बढ़ाई को ना छोड़कर। परमेश्वर उन अज्ञानी ऋषियों गुरुओं को ये बता करते, गीता जी में ऐसा इस पृष्ठ पे लिखा, इस श्लोक में लिखा है, और पुराणों में तुम्हारी इस अध्याय में ऐसा लिखा है, इस सकंद में ऐसा लिखा है, पढ़कर सुना दो इनको। ये बोली आत्मा को क्यों बांध रखा तुमने काल के बकरे बना के। इसी से दुख मानकर भगवान की, परमेश्वर कबीर जी के बारे में अफवाहें फैलाने लगे, वो तो गुंडा है, बदमाश है, वो तो झूठा है, वो संस्कृत नहीं जानता है। और परमात्मा सब कुछ जानते थे। और किसी पुरुष को बदनाम करना हो तो केवल उसके मार्ग में एक औरत को पेश कर दो, झूठी साची अफवाह बनाकर, बस इतना ही बहुत होता है इस बोले समाज में। ऐसा भी भगवान के साथ उन लोगों ने किया, लेकिन वो परमात्मा थे, उन्हें जो काम अपना करना था उतना वो कर कर चले गए। परमेश्वर को पता था कि आज मैं जो अमृत वचन बोल रहा हूं, ये मेरी बिचली पीढ़ी को मुझे पहचानने में एफिडेविट होंगे, सहयोगी होंगे। अब ये ज्ञान परमात्मा 600 साल पहले बोल के बता के गया था, जो दास आज आपको सदग्रंथों से मिला रहा है। बस ज्ञान तो पहले था हमारे पास, भगवान का दिया हुआ, कबीर जी का, उनकी अमृतवाणी में, कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में, उस तत्व ज्ञान में, सूक्ष्म वेद में। लेकिन उस सूक्ष्म वेद को इसलिए रिजेक्ट करवा दिया इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने कि कबीर अशिक्षित था, अनपढ़ था, व्याकरण नहीं जाना था, उच्चारण ठीक होना, प्रोनाउंसिएशन उसका ठीक नहीं था, वो क्या जानता होगा वेद और संस्कृत को। जो संस्कृत नहीं जानता वेद और पुराणों को कैसे समझेगा। तो ये हमारे लिए मानना भी आवश्यक था, व्यवस्था थी हमारी कि ठीक कबीर जी शिक्षित नहीं है, बात बढ़िया बताते हैं, हमने यहीं तक सीमित करके छोड़ दिया। और वो परमेश्वर का उद्देश्य यही था कि यह पिछली पीढ़ी पार होगी। उस दिन के प्रयत्न में परमात्मा का कोई भी कार्य निष्प्रयोजन नहीं होता। यदि हम ये कहते कि परमात्मा उस टाइम में ना आते ही आ जाते, अब तो इतने चतुर हो गए थे हम विज्ञान की आड़ में, कोई ना सुना भगवान की वाणी ने। अन्यों कहीं तो पढ़ पढ़ कर सुनाता होगा, पढ़ा लिखा है। आजकल शिक्षित शिक्षा भी होगी थी, जैसे मैं पढ़ कर सुना रहा हूं तो न्यों कहते तो पढ़ कर सुना हो, तो देख ली होगी इसने। अब इससे सिद्ध ये करना चाहते हैं कि वैसे तो अब पढ़ के सुना देना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन पढ़ शिक्षितों को पहले भी ना पता था इसको। और ये जो वेदों और गीता वाली संस्कृत में लिखा था और सिंपल लैंग्वेज में भगवान लिख कर जा रहे छोड़ गए थे। ये बहुत बड़ा उदाहरण है बुद्धिमान के लिए, थोड़ा संकेत होता है। जिसको अशिक्षित, गंवार और जुलाहा धानक और कवि कहकर हमें उनकी फाइल को बंद कर दिया था, आज उस फाइल को दोबारा खोला गया। वो परम पिता परमेश्वर हैं, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान का कोई सानी नहीं है। चारों वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद से भी आगे का ज्ञान उस परमेश्वर ने हमें बताया है। जो इन वेदों और गीता जी और पुराणों में नहीं है, वो ज्ञान परमेश्वर के 5वें वेद कबीर वाणी में है। और इन वेदों वाला ज्ञान तो है ही है। तो इससे हमें यह दृढ़ विश्वास हो गया कि कबीर इज गॉड और कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा। पुण्यात्माओं, अभी तक हमें इतना भ्रमित कर रखा था भगवान निराकार है, निराकार है, और भगवान ने सारी सृष्टि रची है। अरे निराकार कारीगर एक खुरचना बना के दिखा दो, एक पेचकस बना के दिखा दो, निराकार कारीगर कमाल की बात करते। निराकार में कितनी बुद्धि आवेगी और क्या सोचेगा वो, जब वो है कुछ निराकार माने उसका अस्तित्व तो है ही नहीं। और जबकि हमारे सदग्रंथ कहते हैं वो साकार है, नर आकार है,
और एक देशीय है और रित धाम सतलोक में रहता है। वहां से गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। और वो एक जैसे राजा की तरह दर्शनीय होता है और एक बहुत बड़े समूह का संचालन करता है, उसके मुखिया रूप में यानी जगत गुरु सतगुरु रूप में होता है। आत्माओं, अभी तक हमें इतना भ्रमित कर रखा था भगवान निराकार है, निराकार है, और भगवान ने सारी सृष्टि रची है। अरे निराकार कारीगर एक खुरचना बना के दिखा दो, एक पेचकस बना के दिखा दो, निराकार कारीगर कमाल की बात करते। निराकार में कितनी बुद्धि आवेगी और के सोचेगा वो, जब वो है कुछ निराकार माने उसका अस्तित्व तो है ही नहीं। और जबकि हमारे सदग्रंथ कहते हैं वो साकार है, नर आकार है और एक देशीय है और रित धाम सतलोक में रहता है। वहां से गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। और वो एक जैसे राजा की तरह दर्शनीय होता है और एक बहुत बड़े समूह का संचालन करता है, उसके मुखिया रूप में यानी जगत गुरु सतगुरु रूप में होता है। अब वेदों में ये ज्ञान है, तो इसी प्रकार काल ने भी डुप्लीकेट गुरु बना दिए, भेज दिए वो पुण्यात्माओं को भ्रमित करके। लेकिन वो नकली गुरु हैं, उसका अब उनकी तुलना इस तत्व ज्ञान से हो जाएगी कि वो डुप्लीकेट माल है सारा, जो अन्य संत और गुरु कहलाते हैं। अब इसके लिए आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26-27 दिखाते हैं। इसमें यह स्पष्ट होगा कि वो परमात्मा अपने किसी स्थान से गति करके आता है, वहां से चलकर आता है। इसे सिद्ध है कि परमात्मा कहीं अन्य स्थान पर रहता है और अपने रिमोट से, अपनी निराकार शक्ति से, अपने उस विधान से वो सबका कंट्रोल कर रहा है। ये देखिएगा ऋग्वेद। अब ये वैसे 9-10 मंडल इस महर्षि दयानंद जी के द्वारा अनुवादित नहीं है, लेकिन इनके नाम तो ये व्याख्या करते, इसलिए इसका नाम इन्होंने आगे रखा महर्षि दयानंद कृत। जबकि ये 9वां और 10वां यानी 7 से लेकर 10 तक जो शेष हैं वो दयानंद जी द्वारा नहीं किए। 1 से 6 मंडल ऋग्वेद के दयानंद जी ने अनुवाद किए हैं और उनमें और गणना अड़ंगा कर रखा है। बल्कि जो अन्य ने अनुवाद किया है उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई कुछ मिल जाती है। उसने तो बट्ठा बठान का ठेका ले रखा था, कति अज्ञान करण का। अब देखिएगा, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और आर्य भाषा भाष्य किसने की है? महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। ये 9 दुनिया को ठग रहे थे दयानंद के नाम पर, बड़ा वेदों का विद्वान है, उसके द्वारा बस उसका अनुवादित चाहिए हमने कर, सब 9 लाग गए थे लेन कह के। मुद्रक है प्रिंस ऑफ सेट्स प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। और ये 2003 में पुनः मुद्रित हुआ है। 2002 में प्रथम बार इनसे, 2003 में पुनः मुद्रित। कोई ने सोचा नया बना रखा होगा। अब ये एक थोड़ा सा ये दिखाएंगे ये कितने झूठे थे इन वेदों की आड़ में रोजी रोटी चलाने वाले, दयानंद का नाम लेकर इन बेचा करते अड़ंगे अनुवाद ने। यह देखिएगा, यह है ऋग्वेद भाष्यम। इसने क्या बताया है कि महर्षि दयानंद सरस्वती भाषाकार हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती केवल मंडल 1 से 6 तक और श्रीपाद दामोदर सातवलेकर मंडल नंबर 7 से 10 तक किया है। और इस अनुवादकर्ता ने, ये देखिएगा ये कहां से प्रकाशित है, प्रकाशक है विश्व मानव उत्थान परिषद पंजीकृत, 46/5 सामुदायिक
सामुदायिक केंद्र पूर्वी कैलाश नई दिल्ली से। और ये कहाँ से छपी है? मुद्रक है कंप्यूटर डाटा सर्विसेज नई दिल्ली, दूरभाष इतना इतना इतना। और इसने क्या किया कि जो 1 से 6 तक उसका इसने कुछ नहीं किया, ना अनुवाद किया है, केवल उनका भावार्थ लिख दिया। जैसे ये मूल संस्कृत है, नीचे भावार्थ लिखे, अनुवाद नहीं किया आगे कोई भी। दानंद जी द्वारा किया हुआ केवल भावार्थ लिख दिया, उन्होंने नहीं छेड़ा इसको। और जहां से इन्होंने अपना अनुवाद करना प्रारंभ किया है, ये इन्होंने जब जहां से अपना प्रारंभ किया है उसमें संस्कृत साथ में लिखी है। जैसे ये मंत्र है, ये 9वां मंडल 6ठा मंत्र है, तो इसमें अर्थ दिया साथ में, अर्थ भावार्थ नहीं लिखा है इसमें, यह संस्कृत साथ लिखी है। तनु हमारे लिए गौमत, गौओं के, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसा लिखा है। और यहाँ केवल इन्होंने भावार्थ लिखा है, इसका कहीं अर्थ नहीं लिखा। जहां तक दानंद जी ने अनुवाद किया है, ये संस्कृत है तो ये केवल भावार्थ, इसका शब्दों का अर्थ साथ नहीं दिया है। इससे सिद्ध है कि ये झूठ भी नहीं बोला करते, वेद बेच कर रोटी खानी है। इससे ये सिद्ध हो गया कि अब यही लोग विरोध कर रहे हैं मुझदास का, क्योंकि इनका दानंद फेल हो गया, सत्यार प्रकाश फेल हो गया और वेद का अनुवाद फेल हो गया। तो इनको औरतों को रास्ता सूझा को ना, रामपाल गुंडा है, बदमाश है, ऐसा करता है, आश्रम क्रोथा में ये करते हैं, ऐसा गंदा काम होता है। और जनता उन व्यक्तियों को बड़ी आदमी मान्या करती, उन आर्य समाज के आचार्यों को। आर्य समाजी बुरे नहीं, आर्य समाजी कौन है? वो तो अपने जनसाधारण जनता है, भोली भाली है, अपने नाते रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बहन है, मामा है, फूफा है, कोई बुआ का बेटा है, बेटी है। लेकिन ये लोग इसलिए एडी चोटी का जोर ला रहे थे, कौन? आचार्य लोग, कि ये तुम्हारे ही अनुयायी तुम्हें बार बार प्रश्न करेंगे कि तुम क्या आचार्य हो, तुमने आज तक सत्यार प्रकाश नहीं पढ़ा ढंग से, और किस आओ मैं ऋषि था जिसने वेदों का डंगा कर रखा, ये पता लगेगा। तो इनको ये समस्या आ गई कि तुम्हें चंदा मिलना बंद होगा और तुम्हारी ये वेद बिकने बंद हो जाएंगे, सत्यार प्रकाश बिकते नहीं, और तुम्हारी रोजी रोटी गई, साथ में या प्रभुता गई, आचार्य पदाली। तो उन्होंने उसका ये दुरुपयोग किया, आसपास के क्षेत्र में जाकर हमारे बारे में झूठी अफवाहें फैलानी शुरू की। अब जनसाधारण हमारे तक पहुंचा नहीं, किसी के पास समय नहीं कि देखते ना जाकर वहां पर, क्योंकि हम 3 दिन आश्रम को सबके लिए खुला रखते हैं। 4 दिन, 1 दिन पहले भी आ सकते हैं जब समागम होते हैं, 4 दिन 3 दिन का कोई आओ। बीच में हम अनउपदेशी को नहीं आने देते। क्यों नहीं आने देते? क्योंकि उस दौरान हमने प्रत्येक व्यक्ति को समय देना है, बात करने का, मिलने का, कोई दुख दर्द पूछने का। उतना ही समय मुश्किल से पूरा होता है, अन्य व्यक्ति से हम नहीं मिल सकते। अगर उसने कोई बात ज्ञान जानकारी करनी है तो वो देख सकता आश्रम को आकर के परमिशन लेकर, और ज्ञान समझना है तो हमारी बुक ले जाकर देख सकता है। ऐसा नियम हमने बना रखा है। और ये हमारा जो संघर्ष था ज्ञान और अज्ञान का, फरवरी 2003 में आस्था चैनल पर चला था। सबसे पहले विरोध इन्हीं लोगों ने किया, क्योंकि इनकी पोल डायरेक्ट खुल रही थी, और हाउल्ला करके वो हमारा प्रसारण बंद करवा दिया। फिर हमने गांव-गांव, नगर-नगर में, बड़े-बड़े शहरों में जाकर के सत्संग शुरू किए। इन्होंने अन्य वर्ग को फिर और भ्रमित करके, यमुनानगर हम सत्संग कर रहे थे हरियाणा में, तो वहाँ हमारे साथ फिर ऐसे बदतमीजी करवाई, दुनिया को भरमा कर वहाँ विरोध करवा दिया। तो हमने झगड़े के डर से,
कि ये लोग चाहते हैं इनका तनाश हो लिया, क्यों रोजी रोटी गई इनकी, ये हमारा करवाना चाहे हैं। डूबता आदमी को बचाने वाले को ही डुबोया करता। हम इनको बचाना चाहे हैं कि तुम अपनी भक्ति कर लो, इस आचार्य पद न भूल जाओ, मृत्यु के बाद यू पद की तक काम नहीं आओगा। परमात्मा की भक्ति करो, राजा को भी भक्ति करनी चाहिए, रंग को भी करनी, पर ये तो आप तो डूब लिए, हमें भी डुबोना चाहने के दाव में रहे। फिर हमने आज सतलोक आश्रम करोथा में ही रहकर प्रचार करना प्रारंभ किया, सीडी भरनी शुरू कर दी, जनसाधारण तक पहुंचाने लगे, समाचार पत्रों में लेखन भी कार्य शुरू कर दिया। समाचार पत्रों ने हमारा शुरू में बहुत सहयोग दिया। ऐसे ही फिर हमारा दुर्भाग्य था कि 2005 में ये आर्य समाजी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के हाथ में कमांड आएगी। ये अपने सतर्क आदमी बुरा नहीं है, यो इन आचार्यों को आर्य समाजी होने के नाते अपने मुखियाओं को हर एक आदमी सत्कार करता है और अच्छा मानता है। अगर अच्छा ना मानती न पहले रिजेक्ट कर देंगे, तो घने अच्छे मान्या करता और सच्चे आदमी मानता था। और ये स्वयं भी बहुत धार्मिक व्यक्ति है। देखते हैं इनको, कहीं मंदिर में जा रहे हैं, कहीं कुछ दान कर रहे हैं, बड़े अच्छी आत्मा के हैं। तो इस अच्छी आत्मा को इन नकलिया ने इतना बिगाड़ दिया, ऐसा गुमराह कर दिया कि इस व्यक्ति ने, अच्छे व्यक्ति ने ऐसा दुष्कर्म करवा दिया। ये सतलोक आश्रम बरवाला को बंद करवा के इतना पाप इकट्ठा कर दिया, शायद इसको कई जन्मों में भी समाप्त ना कर सकेगा। और करवा दिया इन दुष्टों ने, जो झूठे कपटी हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए दुनिया को भ्रमित करते आ रहे हैं शुरू से ही, आज से नहीं। तो पुण्यात्माओं, बस इतनी बात थी। इन व्यक्तियों ने जो गुरु पद पर, आचार्य पद पर पहुंच गए, गुरु कहो चाहे आचार्य, ये इस टाइप के व्यक्ति हो जाते हैं। इनको ना समाज सुधार से कुछ लेना देना, ना इनको समाज कल्याण से कुछ लेना देना। इन तो अपनी रोजी रोटी और अपनी मान बढ़ाई से ही संबंध रहता है, ताल्लुक रहता है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर की महिमा बताते हैं गरीबदास जी, दास गरीब साहेब दुखते धड़े। परमात्मा उस तरफ होते हैं जो सच्चे होते हैं, सत्य पर डटे होते हैं। भगवान के भक्तों का मार्ग दुखदा होता है, यानी भारी पलड़ा होता है। और सांसारिक दृष्टि से हम मानते हैं राजा को सबसे बड़ा भारी, लेकिन भगवान की दृष्टि से मैं भगत सबसे बड़ा, उसके हृदय का टुकड़ा होता है। जैसे प्रहलाद के साथ क्या हुआ था, प्रहलाद का और उसके पिता का यही रोड़ा बन गया। प्रहलाद कहता था कि पिताजी, पहले तो मैं आपका पुत्र हूं, मुझे ये विरोध करना ही मेरी नालायकी है, अगर ये झूठा कर रहा होता मैं। लेकिन परमात्मा परमात्मा है, आप एक जीव हो, और आपने केवल परमात्मा की भक्ति करके थोड़ी सी शक्ति चार्ज कर रखी है, बैटरी चार्ज कर रखी है। और अब आप निरे पाप कर रहे हो, ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाओगी, तब आप जीव के जीव रह जाओगे। आपकी साधना से, आपके नाम से जीव कल्याण नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकता। अब उस मान बढ़ाई के भूखे ने, हिरण्यकशिपु ने देखा कि उनके उन गुरुओं ने भ्रमित किया कि राजन, आपका ही बेटा नहीं मानेगा तो जनता आपको कैसे आदर देगी। अब राजा ने अपनी मान बढ़ाई की खातिर अपने बेटे को मारना भी उचित समझ लिया। अरे तेरा गजब यो, कुछ भी बुद्धि से काम नहीं लिया, और वो यातनाएं दी, कलेजा हिल जाता है उस प्रहलाद के दुख को सुनकर। और सहयोग दिया उसकी बुआ ने भी, सब संबंधियों ने भी उसको मारने में सहयोग दिया, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाए। क्योंकि जिसके सिर पे प्रभु का हाथ होता है, उसको मारने में व्यर्थ प्रयत्न करने वाले अपने पाप कमाया करते हैं। और जब हद से बात होगी, उस परमेश्वर ने स्वयं आना पड़ा और उस पाप आत्मा की आंत काट के फेंकना पड़ा, मारना पड़ा, स्वयं आना पड़ा मालिक ने।
तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने वो दया की है। अब सत्य की विजय हुई। सतलोक आश्रम क्रोथा हमें बाई इज्जत हाई कोर्ट से वापस प्राप्त हो गया है। उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, सारा सामान चुरा लिया, प्रशासन ने चोरी करवाया। पुलिस वहां बैठी है और एसी तक उतार कर ले गए। क्या वह गोज मंगाल के ले गए? इन्हें खुद उतरवाए हैं। तो वो तो हम इन पर केस डाल दिया है और फिर दोबारा डालेंगे। शॉर्टेज जितनी मिलेगी इनको नाकुचने चुबाएंगे। ये आगे किसी को फिर ऐसे खुल्लम खुल्ला तंग नहीं करेंगे और सब आगे आनी जनता को भी सुख होगा इससे। अब प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा सत्यलोक से चलकर आता है। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म इस यथार्थ मार्ग को, यथार्थ ज्ञान को देने के लिए स्वयं चलकर आता है। उसको दुख उठाना पड़ा क्योंकि इन दुष्ट आत्माओं ने परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को फैलने नहीं दिया काल प्रेरणा से, और काल ने इनके अंदर वो बैड मैटर फीड कर दिया। स्वार्थ, मान बढ़ाई, राज तजना सहज है सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा ये दो दुर्लभ तजना। ये राज भी त्याग देगा इंसान, अपनी प्रिय पत्नी को भी त्याग सकता है और जाके फिर प्रभु बन गया महंत और संत और गुरु आचार्य। कहते इस मान बढ़ाई को नहीं छोड़ सकता। या जब तक छूटे नहीं कि भगवान निकट नहीं आ सकता, फिर क्यों खाऊंगा ड्रामा किया। हमने सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, मान भी, बढ़ाई भी, इज्जत भी, धन भी। यो तन भी जाएगा एक दिन, जो शरीर भी ना रहे। इस दृष्टिकोण से हमने कति विनम्र एक जीव बनकर रहना पड़ेगा। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86। ये वही ऋग्वेद है। सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और इसके बारे में लिखा है महर्षि दान सरस्वती कृत। ये है मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र नंबर 26। पहले तो यहां पढ़े हम संस्कृत। इंदु पुनान अति गाहते मर्ष विश्वानी कृष्णतम, यानी गा कर्णोन। हम ये दिखाना चाहेंगे निर्जनम हरियत कबीर अति। ये कबीर शब्द है, रे पूरा है, वह कई की मात्रा लगी हुई है। ये कबीर यानी इसका सीधा अर्थ तो दास बताएगा। फिर इन्होंने जो अनुवाद किया है इसमें भी काफी सुलझाया है जितना इनको मालिक ने बुद्धि दी। यज्ञ करने वाले यानी सत्य साधना करने वाले के लिए परमात्मा सब रस्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्न यानी संकटों को मर्दन करता है, नष्ट करता है, और उनको पवित्र करता हुआ यानी पाप रहित करता हुआ, और अपने रूप को सरल करता हुआ, तेज पुंज का अन्य देह धर के सरल तेज पुंज की हल्का शरीर बनाकर परमात्मा आता है। वह कांति में परमात्मा कवि। इन्होंने क्या किया है, इस कबीर का अर्थ कवि कर दिया, अपसर्ग लगा दी 2, वो सर्वज्ञ कर दिया। चलो हम यही पढ़कर चलते हैं। वो सर्वज्ञ विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। अच्छा देखो, विद्युत के समान क्रीड़ा करता, जैसे बिजली चमकती है ना एक पल में, ऐसे ही परमात्मा एक सेकंड के अंदर इन भक्तों के पास आकर के अपना अन्य रूप धारण करके प्रकट हो जाता है और उनको मिलता है। आगे देखो, प्रेम की वे सत सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में सतिथि को लाभ कर रही हैं, परमात्मा को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धिवृत्तियां विषय करती हैं। जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है।
वो उस परमात्मा ध्रुवलोक के यानी उस तेजों में लोक सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर यानी स्थान पर, विशेष स्थान पर विराजमान है। वो प्रकाश रूप है, उसको बुद्धि वृत्तियां प्रकाशित करती है। ये दोनों बात सिद्ध होगी कि वो परमात्मा एक देशीय है, वहां रहता है और वहां से चलकर आता है, अपनी वर्णीय माने श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है और जो सत भक्ति करते हैं उनके दुख दूर करता है, विघ्नों का नाश करता है, उनको पवित्र करता है, पाप रहित करता है, अपने शरीर को हल्के तेज पुंज का धारण करके उनको मिलता है। इसमें और भी बहुत से प्रमाण हैं। तो वो परमात्मा सह शरीर आते हैं और सह शरीर जाते हैं। परमेश्वर कबीर देव जी ने अपने 120 वर्ष के अतिथि जीवन में, अतिथि समय में, क्योंकि यजुर्वेद के 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र में लिखा है कि अग्ने तनुरसी विष्णुवे त्वा सोमस्य तनुरसी, वो परमात्मा सह शरीर है। उस परमेश्वर का सबके पालन करने के लिए भी एक अन्य शरीर है और वो परमात्मा अतिथि रूप में आता है। अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो। अतिथि कभी भी आ जावे, इसको अतिथि कहते हैं। और उस समय वो अपने ज्ञान का प्रचार करता है। तो वही ये दास सिद्ध करना चाहता है कि परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे हैं ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युगों में का हमने आवाज लगा लगा के, ऊंचे स्वर में आवाज लगाना, हेला देना कहते हैं, रुक के मारना। रुक के आवाज लगा लगा कर हम ऊंचे स्वर में आवाज करके कहा कि ये ज्ञान ग्रहण करो, ये रास्ता ठीक नहीं, तुम जिस मार्ग पर जा रहे हो। हमने ये तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती बरसाए, लेकिन उन्होंने उनको पहचाना नहीं और ये आन उपासना रूपी डले इकट्ठे कर लिए, डले डोलिए। अपने आत्माओं प्रसंग चला था कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। अब ने ब्रह्मा जी सत्संगी यानी सत्य का अनुसरण नहीं कर रहे, न विष्णु जी न शिव जी, और न ही 88,000 ऋषि सत्संगी, इनको भी ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने गीता जी का ज्ञान दिया और उसमें कहा था कि अर्जुन, दूसरे अध्याय के 37-38 श्लोक में, कि अर्जुन तुझे कोई पाप लगेंगे नहीं लगेंगे, तू मेरे बताए अनुसार युद्ध कर ले और तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। जब युद्ध में मारा गया स्वर्ग प्राप्ति होगी और जीत गया तो तू पृथ्वी का राज भोगोगे, ये आनंद लोगे। कहने का भाव ये, डरा धमका के मुंडा रूप दिखा के काल ने वो युद्ध करवा दिया। पांडव विजयी हुए और कौरव मारे गए। 18 करोड़ सेना का भी नाश हो गया। अपने आत्माओं, जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए 18 करोड़ हिंसा हो जाए, फिर उस पर बैठ कर रोटी खा लेगा कोई? चैन से भी रह सकता है? आग लगाई से राज कह। और अर्जुन ने तो यहां तक कह दिया था, भगवान मत नो चाहो ये मेरा गोली मार दें, मुझे तीर मार दें ये युधिष्ठिर, और मैं मर जाऊं और युद्ध टल जा, इसे जुल्म तो अच्छा। तो लेकिन उस कालबली ने उस पुण्य आत्मा की एक नहीं चलने दी और बदनाम श्री कृष्ण न कर गया। ठीक है, हम तो ये हमने भगवान मान लिया था, उनकी और लीलाएं बहुत अच्छी थी, जो उसने अच्छे काम किए थे, इस करके उनको भगवान की श्रेणी में हम ले रहे थे ना। इसे गुंडा कर्म करावे, लड़ने वाला लड़ नहीं रहा और वो लड़ावे, तो क्या वो अच्छा आदमी हो सकता है? नहीं। अब 2 रिश्तेदारों का किसी बात पर मनमुटाव हो गया, किसी संपत्ति बंटवारे पर,
और वो एक रिश्तेदार जो गणमान्य है वो आकर उनका कंप्रोमाइज कराने की भरसक प्रयत्न चेष्टा कर रहा है। चलो वो ना माने, लड़ाई होने तैयार होगी और फिर मान लग रहे हुए काम नहीं लड़ते और वो उसी फिर वही करे ना ठालठ, बोले मैं तेरे साथ हूं, तुम नहीं मारा तो तेरे को कोई पाप नहीं लगेगा, ये तुमने मार रखे। तो रिश्तेदार नहीं, वो दुश्मन हो सा आपका। लेकिन श्री कृष्ण नहीं था उस समय, श्री कृष्ण में यू काल बोल रहा था और इसने ये जुल्म करा दिया। उसके बाद युधिष्ठिर जी को इसे बुरे बुरे स्वप्न आने लगे। वो आत्माएं सतावत थी जो युद्ध में मारेगी और जनता के टैक्स को लेकर वो रोटी खा रहे थे धन को। सारी रात पागलों की तरह महल में इधर उधर ऊपर नीचे धक्के खावे, ना रोटी खाई जा, आंख फटी फटी नो रहे नो देखा जैसे वो आगे सर कटे हुए आव है, किसी बूंदे बूंदी शक्ल हो रही है, किसी की नाड़ लटक रही है, किसी की बांह कटी पड़ी है, यानी उसको प्रेत आत्मा दिखने लगी। और उन प्रेत आत्माओं के न दिखने का, उनको रोकने का, उस तीन ताप का समाधान भी ना श्री कृष्ण जी के पास था, ना इस तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश के पास था, ना 88,000 ऋषि, ना 33 करोड़ देवता और न ही 12 करोड़ ब्राह्मण, 9 नाच और 84 सिद्ध भी वहां उपलब्ध थे, उपस्थित थे। कहाँ? जब यज्ञ किया गया था, पांडवों ने यज्ञ किया था और तो भी उनका वो कार्य सफल नहीं हुआ। श्री कृष्ण जी के पास पांडव गए थे कि भगवान ऐसे ऐसे हमारे भैया को बुरे स्वप्न आते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने बताया कि तुमने युद्ध में जो बंधुघात किया वो पाप लग गया और वो दुख दे रहा है। उसका समाधान क्या है कि अश्वमेध यज्ञ करो और उस धर्म भंडारे के अंदर पूरे विश्व के सभी ऋषि महर्षि स्वर्ग के देवताओं को निमंत्रण दो और पूरी पृथ्वी के जितने बचे कुचे रह रहे हैं वो व्यक्ति उनको ही बुला लो। और जब ये सभी भोजन खा लेंगे फिर एक शंख बजेगा। उस शंख को अलग से रख दिया गया था, एक सुसज्जित न्यारा आसन स्टेज सी बनाकर ऊंची सी वहां रख दिया अलग दूर तक। तो उसमें क्या हुआ कि 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ये वेद के पढ़ने वाले, वेद के वक्ता, 9 नाथ 84 सिद्ध गोरखनाथ जैसे और श्री कृष्ण तथा ब्रह्मा विष्णु में सभी ने भोजन खा लिया। वो शंख नहीं बजा। अपने आत्मा ई भाव गया कहानी समझ में आपके। वो शंख सुदर्शन थे क्यों बजा? वो सुदर्शन के नारा कोई अलग से वो था क्या? ना कोई शिक्षित था, ना कोई उच्च जाति में था, वाल्मीकि जाति में, उससे शंख कैसे बच गया? नो क्या वो श्री कृष्ण का पक्का भगत था। अरे तेरा गजब भैया, श्री कृष्ण तो ना बजा, उसने भी रोटी खा ली, वो भगत की तक होकर बजा देगा? ज्ञान था ही नहीं किसी ने। वो तो परम अक्षर ब्रह्म का पुजारी था और उसमें परमेश्वर करुणामय नाम से द्वापर युग में आए हुए थे इसी प्रकार लीला करने के लिए अतिथि रूप में। और वहां पर उसमें ब्रह्मांड में विविध वर्तमान थे। तो भाई वो शंख भी सुदर्शन जी के अन्न खाने से, यानी सुदर्शन जी के रूप में वो कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म स्वयं आए। क्योंकि सुदर्शन के पास भीम गया था, भीम ने एंड बैंड बोल दी। और क्योंकि सुदर्शन जी के पास भीम निमंत्रण देने गया था तो सुदर्शन जी ने कहा था भाई तुम्हारे अन्न खा के कौन नरक में जावे, तुमने जुल्म कर रखा है। अरे 18 करोड़ आदमी मर गए और उनके बच्चे, उनकी औरतें टक्कर मार रही हैं, रो रही है, उनका कौन आगे पीछे। और उस राज को उनके टैक्स के ऊपर तुम आनंद कर रहे हो, तुम्हारे लिए तो नरक भी नारा बना होगा भगवान। जा भगत पहलवान, और यदि तूने मुझे ले चलना है तुम्हारे यज्ञ में तो जैसा यज्ञ तुम ऐसा करने जा रहे हो और ऐसे सफल हो चुके हो 100 यज्ञ, उनका फल मुझे दे पहले, फिर मैं तुम्हारे टूक तोड़ूंगा। जब अनाहार करूंगा ना तो मैं भी नरक में जाऊं। इसी मुसीबत मोल सुदर्शन ने ले भाई। तो उस समय
सुदर्शन जी के वो कड़वी कुनीन को सुनकर, कड़वी दवाई को सुनकर, कटु वचनों को सुनकर भीम नाराज हो गया। तो भीम ने कुछ उलट सुलट बातें महापुरुष के बारे में कह दी और कहने लगा, ना ये तेरे बिना कौन सा यज्ञ ना होगा। और कृष्ण जी जैसे बैठे और 33 करोड़ देवता होंगे, 88,000 ऋषि, 9 नाथ 84 सदा होंगे, आना होता जी नाथ में आइए, गणा फालतू मत बोला है। अब जब वो यज्ञ शंख नहीं बजा, सब ने आहार कर लिया। जब श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर ने कहा, भगवान हमारे पाप बहुत गणे हैं, हमारा यू काम पूरा हो को नहीं, यू शंख नहीं बजाए। श्री कृष्ण जी बोले, भाई शंख बजानी है, मन इसमें कोई दिखता है कोई ना, आया नहीं है। वो कौन है भगवान? वो ऐसे ऐसे एक सुदर्शन नाम का सुपच है, वो परम अक्षर ब्रह्म का पुजारी है, वो भक्ति का सच्चा धनी है, वो आवे और यहाँ रोटी खावे तो तुम्हारा शंख बजाए। तो भीम को बुलावे। भीम तू गया था उस क्षेत्र में निमंत्रण देने के लिए, क्या उस संत से मिले भगत से? भीम ने कहा जी मिल रहा था, पर बूंडा बोला और मैं भी धमकाया उसने, आओ ताजी ये नाम इतना ही है, तेरे बिना के हमारा काम ना बने। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि माँ भगत पहलवान निमंत्रण देने जा और गुर की गल है, ये दोनों बात होया करे, भी नंबर होना चाहिए। थार तो फांसी गल रही है इसी बूंदी, ये थारी बेइज्जती भी होगी और इतना धन लाग गया और काम न्यू का न्यू, उसके पैर पकड़ने पड़ेंगे तुमने, चल के चलना तो चलो, ना तो तुम अपना राजीर में चला जाओ। अब कहते मरता क्या नहीं करता। युधिष्ठिर सारे ने बोले जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे। अब उधर से सुदर्शन जी ने सोचा कि इनका गुरु जी ने बता रखा कि इनका कुछ काम ना बने, वह उड़े चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाइयो, इनका शंख ना बाजे बेटा। वो सारे नकली बैठे उड़े ऋषि में ऋषि, ज्ञान किसी को है नहीं, सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं तब झूठे करके। सुदर्शन ने सोची वो फिर आओगे, फिर भाई ना बात जगत के करेंगे, वो फिर तेरे पास आओगे। परमात्मा बोले, सुदर्शन ने सोची पीछा छुटा, इसे बूंदे अन्न खाऊंगा तो मैं मर गया। तो वो तो खींच गया स्पीड की तरह, टू शहर सपट्टिया में निकल गया दूर। अब आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल धान जनकारा, आप नचे आप देखण आ रहा। अपनी उस क्रिया को पूर्ण करने के लिए भगवान स्वयं सुदर्शन रूप धारण करके उसकी कुटिया विराजमान हो गए कबीर जी। और फिर उधर से 5 पांडवों को रथ में बैठा करके श्री कृष्ण बोला, चलो तुम देर मत करो। और 1 योजन यानी 4 कोस दूरी पर रथ छोड़ दिया। नंगे पैर आने बोले, इस रथ ने पाछा आने दो, तुम पैदल चलो। अब वो पैदल चले नंगे पैरों, ताकि संत के हृदय में भी नम्रता आवे कि कितनी श्रद्धा से आए हैं ये। अब उन्हें बेरा था कि तो छेड़ का रहा है पहलवान, तो बात बिगाड़ का रहा है, इसको संवारना भी तो है। तो ज्यों ही वहां पहुंचे और परमेश्वर सामने बैठे थे सुदर्शन रूप में, श्री कृष्ण जी का सिर ऑटोमेटिकली झुक गया और दंडोत प्रणाम किया। ये बस की बात नहीं होती पुण्यात्माओं, क्योंकि झुका भी वो एक जिसमें 2 दाने होंगे। अच्छी आत्मा झुकती है, नीच आत्मा नहीं झुक सकता जो थोथा है। जैसे सरसों आपने देखी होगी, जब तक सरसों की फली में दाने नहीं होते, यानी कच्चे छोटे मोटे से होते हैं, तो अन्यों खड़ी रहेगी ऊपर को शरताने, क्योंकि वो उसका कोई कच्ची सरसों का कुछ वैल्यू नहीं, डांगरा नगेरी जा सकती है काट काट के चारे की जगह। और जो जी उसकी वैल्यू, उसमें दाने बनते जाते हैं, उसकी कीमत बनती जाती है, उसमें कुछ धन बनता है, तो वो झुकना शुरू हो जाती है और जमीन को छूने को हो जाती है। तो उस समय वो झुक गई, तो उसके अंदर उसकी वैल्यू बन गई, अब वो कीमती है। ऐसे ही जिन पुण्यात्माओं के अंदर भक्ति धन होता है, वही जो क्या करते हैं, उनके बस की बात नहीं। संत या कोई, जैसे हम पहले लोक वेद पर चलते थे, तो कोई भी मंदिर दिख गया नो ऐसे हो जाया करते, 4 ईंट की सेन ला रखी हो, चौड़े कुत्ते मुच्चा करते, उसको भी श्रद्धा देते थे, न्यू कराया करते। वो हमने वो कुत्ते दिखाई ना देते थे, हमारे अंदर एक ऐसी प्रेरणा थी भगवान को पाने की, अपना इतना नम्र स्वभाव था, और वो ही भगवान की तरफ आया करते हैं। तो यहां भी जो पुण्यात्मा आते हैं, ठीक है 1-2 बार तो, क्योंकि ऐसे समाज में रहते हैं हम ना झुका जा, पर दूसरी
बात डटा ना जा, उस पर आप पे झुकेगा। तो उसमें भक्ति का धन है तो वो झुकेगा, नहीं है तो वो फिर आवे ही नहींगा, झुक नहीं सकता। ऐसे ही फिर पांचों पांडवों ने प्रणाम किया, फिर वार्ता की, प्रार्थना की श्री कृष्ण जी ने कि भगवान ऐसे ऐसे ये पांडव हैं, इन्हें एक यज्ञ किया है, इनका यज्ञ ऐसे ऐसे पूर्ण नहीं हो पा रहा, आपको आमंत्रित करने आए हैं। तो परमात्मा ने कहा था कि मेरी जो शर्त है वो आज भी वही रहेगी भाई, जो इस पहलवान को बताई थी मैंने। क्या शर्त थी कि 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य आप हमें दीजिए, मुझे दो, तब मैं चलूं। अब श्री कृष्ण जी विद्वान थे, 3 लोक के भगवान थे, क्योंकि परमेश्वर ने ये संवेद प्रत्येक युग में आकर बोला है, लिखा है, लिखवाया है, और सिंपल लैंग्वेज में। तो उसमें भी अपनी अमृतवाणी सच्चिदानंद घन की वाणी बोल रखी थी, लिपिबद्ध करवा रखी थी। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप ही की वाणी है, आप ही का आदेश है, वचन है, साध मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ ही यज्ञ समान। हे प्रभु, ये द्वारकाधीश आप अंतर्यामी हैं, मेरे अंदर कोई करड़ापन नहीं है, क्योंकि वो सतोगुण भगवान थे। और ये पांचों पांडव आज इनका काम कति बिगड़ा पड़ा है, जाके दो अंतःकरण में इनमें कति रूई कैसे हो गए, ये इनका तो कति बिजली गिर ली है, कहीं ठिकाना नहीं रहा इनको, इनके अंदर कोई आज करड़ापन नहीं, वो पांचों न्यू करे खड़े ऐसे। और पहलवान सब तो ज्यादा झुका रहने भैया, तो बात बिगाड़ दी मन ने, और सारी उम्र का उड़ाना मेरे ऊपर हो गया था। तो परमेश्वर ने कहा भाई ठीक है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा परमात्मा, जहां से हम चले वहां से यहां तक के जितने भी हमारे पुण्य बनते हों आप जी के दर्शनार्थ आने के लिए, वो हमारी झोली में डाल दो और 100 आप रख लो। तो परमात्मा खुश हो गए, कहते साधु भूखा भाव का ये भाव बनाना चाहते थे कि इस नम्र भाव से मुझे ले जाओगे तो काम बनेगा, रांडी पाक के ले जाओगे तो ठीक है, राजा से बांध के पकड़ के ले जा, जब संत को उठाते ले जा सके है, पर जब तक हृदय से नहीं वो आशीर्वाद देगा, चाहे बैठाए रखो वहां पर 6 दिन तक, जो खुश होकर श्रद्धा से आशीर्वाद देगा, अंतःकरण आप पर बोल देगा, तब काम बना करे। तो उन्होंने खुश हो गए प्रभु और चल पड़े, रथ में बैठा के ले आए। वहां एक और लीला दिखाई परमात्मा ने, एक माला रखी थी सुमरनी, खुट्टी पर टांग रखी झोपड़ी के, और जो पहले यू गया था भीम डींग मारा था, कहने लगा तो क्या कहता हम वैसे युद्ध जीता है, एक का मारूं था गदा 20 पड़े थे डर के, अपनी ताकत से युद्ध जीता है। कि परमात्मा ने कहा था ना तुमने इतना युद्ध मैं नाश कर दिया, तेरे अन्न खाओगा वो नरक में जाओगा। तो ये गुस्से में ऐसे ऐसे शब्द बोल गया था, अपनी पहलवानी का लोहा जमावा था। परमात्मा ने सोची इसकी यह फटक भी काट दो ना, यू फेर रह जाएगी थोड़ी ही कमजोरी इसमें। कहने लगा पहलवान भीमसेन जी, ये मेरी सुमरनी ला तार खुट्टी पड़ता है। उसने वह माला, अब भीम ला गया उतारन, भीम टस से मस नहीं, वह माला उसने उठी को नहीं, सारा जोर ला लिया एडी चोटी का अंदर अंदर, और शर्मावे भी कहूं कि यह माला ना उतरती। तो परमात्मा बोले पहलवान जब तक तू गया था एक का मारू था 20 मरे थे, वह कित गई तेरी गदार, कित गया तेरा बल। अरे भले आदमी, परमात्मा ने भूल कर जो अपने आप पर ले जाता है ना वह मार खाता। इंसान भगवान का दिया शक्ति थी बेटा तेरे में, और तूने भगवान के बच्चे के साथ ऐसी बदतमीजी कर दी, तेरे बल की तरह था, तेरी तो ब्रांड मैटी होगी। वो तो कहाँ पे गया सारा, पर वो मेरे बस का नहीं। तब मालिक ने ऐसे हाथ किया था, वह माला अपने आप उठकर परमेश्वर के हाथ में आ गई। अब कहते हैं धर्म दासियां गणा अंधेरा, और बिन परिचय जीव जम का चेहरा। अब कबीर जी एक तरफ तो संत का प्रमाण देते थे, पूर्ण संत का गुण बताते थे कि संत कभी चमत्कार जादूगरी नहीं करते, और फिर कहते थे वो संत ने जिससे चमत्कार ना हो, वो भी संत ने जिससे अनहोनी ना हो उसकी शरण में आने से। दोनों, एक तो यूं आकर जा तो यूं हो जाएगा,
ऐसे कभी संत नहीं कहेगा वो असंत होते हैं। और संत परमात्मा की भक्ति विधि साधना बताता है और प्रभु पर ही छोड़ देता है, तेरे कार्यों को प्रभु अवश्य करेंगे। तो कहते हैं वो संत भी नहीं जिससे चमत्कार ना हो, ऐसी अनहोनी ना हो, घर में सुख ना हो, कोई रोग ना कटे। और वो संत नहीं जो जादूगरी चमत्कार दिखावा बकवाद करके। तो यहां परमात्मा ने कहा था धर्मदासियां घना अंधेरा, अरे थोड़े छोटा मोटा ये मैं लीला ना करूं, ये सुख ना दिखाऊं, इनको चमत्कार ना दिखाऊं, तो ये कोई ना मानने, मेरी काल के जुए जुड़े रहेंगे। या बहुत ज्ञान अंधेरा फैला हुआ है और बिन परिचय बिना चमत्कार यो जीव काल का नौकर बना रहेगा। मेरी महिमा से मेरी शक्ति से परिचित होंगे तभी तो यहाँ आएंगे, फिर मैं ज्ञान बता दूंगा, फिर ये हलना को नहीं। तो पुण्यात्माओं पहले तो यहाँ दुखी जीव आते हैं, सुखी बहुत कम आते हैं पुण्यात्माएं, और उन दुखियों को सुख भी मिल जाएगा। फिर उनको बुलाया जाता है भाई 12 पूर्णमासी कंटिन्यूस आना है महीने, तो 12 महीने आओगे, क्योंकि कितना और भी डॉक्टर बुला ले वहां भी जाना पड़ता है आदमी को, चाहे 100 कोस पर बुलावे। फिर हम इस ज्ञान से परिचित करा देंगे, और यहाँ आने और जाने में जो पुण्य और किराया आपका लगता है वो धर्म में लगेगा आपका। या तो मर मर खीर खिलाने वाली बात है, आपको जबरदस्ती खीर खिलाई जा रही है। या आप तो बालक को पता नहीं आपको। अब जैसे माँ होती है, बच्चा खेल में लाग रहा है, छोटा सा बालक दूध पीवा है माँ की सतन का, या वैसे दूध पर आश्रित है, तो क्या करता है, माँ के पास थोड़ा और खेल में ज्यादा व्यस्त रहता है। कभी कोई ठा गया खिलौना या कोई और, या बाहर न चल पड़ेगा, नो गुडलियाँ गुडलियाँ या ठुमक ठुमक करता। वो जब खेल ख्याल लेगा फिर भूखा होगा, फिर रोएगा, फिर माँ लाओगी पकड़ के, उसने पकड़ के उसका मुंह माँ धो के फिर उसके अपने दूध पियावेगी, छका के उन्हें फिर छोड़ देगी, ले फिर खेला। तो पुण्यात्माओं आप यहाँ आते हो उस परम पिता का दूध पीने, आपको इसलिए बार बार बुलाया जाता है कि यहाँ आपको उस परमेश्वर की इस भक्ति शक्ति से और इस ज्ञान रूपी अमृत रूपी दूध को आपको छका के भेजा। और अब संसार में आप भूखे हुए आओ 10-5 दिन जाके और फिर छका दे, तो ऐसे धीरे धीरे आप मैच्योर हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, यानी आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। फिर आप ठाठा खाने लग जाओगे, घर में छीके में तो दूध रोटी ठा के, यानी फिर स्वयं आने लग जाओगे, फिर आप डटे नहीं डट सकते। तो परमात्मा चल पड़े वहां से कबीर जी, वहां पर 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता और 12 करोड़ वेद के वक्ता हुआ वहां बैठे सारे। और जब परमेश्वर को आते देखा, परमेश्वर कबीर जी ने अपने सुदर्शन वाल्मीकि हरिजन जैसी भाषा वो बना रखी थी, वेशभूषा जैसे पाटी सी, मैली कुचले कपड़े, टूटे से जूते, थोड़ी तो दाढ़ी बढ़ रही, क्यों पहला नाई नोई से हुआ करते, 6 भी नाम की तरफ कटा लिए तो कटा लिए, ना भी कटाए, छोटे छोटे बाल ऊपर न बढ़े हुए, और एक जैसे आम ग्रामीण होते हैं ऐसी वेशभूषा जाता है कि वहां बैठे जमा चंटमंट हो गए, कहते मुंड मुंडारे कति घोटम घोट रुका, बड़ी बड़ी दाढ़ी नो को बैठे महात्मा लाल पीले कपड़े करके, कोई 3-3 तिलक लगा रहा, कोई 6 माला पहन रहा। अब जब वहां पहुंचे परमात्मा उस मंडप में, सब ने देखा कि ये है क्या, ये लाए हैं क्या ये संत, और अपने अपने पल्लों को मुंह में लगा कर हंस रहे अंदर अंदर वो सारे ऋषि में ऋषि, कि यो करेगा इनका यज्ञ पूरा, इन पाप ही ज्यादा कर रखे हैं, हम क्या करें। अब कहते हैं नाचा न जाए तो आंगन टेढ़ा, उनके लिए तो ये होगी थी बात। अब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि बहन ये महात्मा आए हैं और इन खातिर इनके लिए बढ़िया भोजन बना, और ये खुश हो जाएंगे ना जब तुम्हारा शंख बजेगा, राजी होकर आत्मा से आशीर्वाद देंगे, भोजन खाएंगे। द्रौपदी ने अपने हाथों से अपने आप नौकरानी का सहयोग नहीं दिया, क्योंकि कति अड़ी पड़ी थी बात, और एक आदमी का भोजन बनाना, लकड़ियों से भोजन बनता था चूल्हे डाल के,
आज के कल की तरह गैस थोड़ा है, मिक्सी में पीसी चटनी डाली, फटाफट रख कुकर में ला दिया, गैस चूल्हा चालू कर दिया। 1 घंटा 1.5 घंटा लग गया बनाने में। हलवा न्यारा बनाया, खीर न्यारी बनाई, कचौड़ी पकौड़ी जलेबी तारी, लड्डू बालूशाही, रोटी बनाई, पूरी बनाई, सब्जी कई प्रकार की तैयार की और अलग अलग कटोरियों में डालकर एक थाली में रखकर महात्मा जी के सामने रख दी। अब खाना बनाने वाली बहन का एक विशेष दृष्टिकोण होता है कि अतिथि आया है, आज ऐसा बढ़िया भोजन बनाओ, कहीं ये बिसरा ना दे मेरे बनाए हुए भोजन को, इसमें नमक नामक कम हो जाए या कोई छोंक छांक ठीक ना लगा। अपनी तरफ से वो हर संभव प्रयत्न करती है उत्तम और स्वादिष्ट भोजन बनाने की। और ये थी कोई ये कह देता उसी के मुंह पे नमक थोड़ा है, तो उस बेचारी का बना बनाया सारा काम बिगड़ जाता, बहुत दुख मानती है। तो पुण्यात्मा पहले गांव शहर नगर घर घर में जाते थे भक्तजन, तो इन संतों ने क्या बना रखा था कोड वर्ड, नमक मांगया ना कर, वैसे तो कोई मांगता नहीं था, एक आधा को नया जाता तो उसने समझा दिया करते नमक ना किए तू राम रस कह दिए, तो ना नमक को राम रस कह के मांगते थे, फिर राम रस देना। तो कहने का भाव ये है कि द्रौपदी ने वो भोजन बनाकर बढ़िया रखा था। महात्मा जी ने क्या किया, उसने सोचा कि यो मन आज तय न्यारे न्यारे चटपटे भोजन खाओगा, कल फिर मांगेगा कितने लाऊंगा मैं घास फूस खड़ी आदमी, तो इसका आज ही टंटा काट दूं। उसने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा आइटम, इनका अनादर भी ना होगा, सारे बना रखे हैं, और थाली में डाल लिए जितना जितना उसने खाना था, और सबको ऐसे रला लिया, खिचड़ी सी बना ली, पकौड़ी भी, कचौड़ी भी, दही भी, बड़े भी, खीर भी, खांड भी हैं, और पूरी पारी के भी टुकड़ी रोटी तोड़ के ऐसा बनाने लग गया नो। और द्रौपदी ने सोचा थी ये नारे नारे आइटम खाओगा, उंगली चाटेगा, गुनगाओगा, उसको मन मन में गाली देने लगी, अगे यो शूद्र का सर, अशूद्र का शूद्र है, किसके संग बजाओगा, इस गंवार ने खाना आता ना पीना आता, जंगली, और भीतरे भीतर कई गाल देगी। परमात्मा अंतर्यामी थे। अब उन्हें एक ग्रास खाया, एक बार शंख बोला, दूसरा खाया, दूसरी बार बोला, उस 5 बार में उस थाली के सारे आहार को खा लिया और 5 बार शंख बजकर बंद हो गया। तब युधिष्ठिर आया श्री कृष्ण जी के पास के भगवान बन गई बात है, बज गया शंख। युधिष्ठिर कृष्ण जी बोले ना भाई अभी नहीं बजायो, ये तो भाई अखंड बजेगा बहुत देर तक, और स्वर्ग तक इसकी आवाज जाएगी, धीमी धीमी प्यारी प्यारी, पूरी पृथ्वी पर कण कण में आवाज जाएगी इसकी, तब ये यज्ञ पूर्ण होगा। अब माथा पकड़ के बैठ गया युधिष्ठिर कि भगवान अब किसको बुलाना रह गया। श्री कृष्ण जी बोले भाई बुलाना कोई ना रह गया, ये महात्मा आगे ना, इसके वाल्मीकि के बाल सम, ये 3 लोग भी नहीं, इतना समर्थ शक्ति युक्त महात्मा है ये। अपने घर में कोई त्रुटि रही है, हमारी कोई जो है ना सेवा भाव में त्रुटि है, उसने देखेंगे कहाँ त्रुटि रही है। अब पुण्यात्माओं पीछे पावर पूरी आई है और अपना पंखा नहीं चल रहा है, तो कोई कनेक्शन में डिफेक्ट हो गया या पंखा खराब हो गया, उसको ठीक करो, फिर पावर तो है ही, तैयार खड़ी है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कोई गड़बड़ हो रही है, पूछेंगे। श्री कृष्ण जी ने पता था द्रौपदी गड़बड़ करी होगी। द्रौपदी से पूछा कि बहन आपने ये महात्मा जब खाना खावा था कुछ मंद विचार आए तेरे मन में, सच्ची बता दिए, झूठ ना बोलिए, नहीं उतरा काम बिगड़ गया है, ये तो संगवा लूंगा मैं, इसने कर दूंगा, अर्ज कर लूंगा, कर लेंगे इसके आगे। अब द्रौपदी फंस गई, कहाँ जी मेरे से गलती बन गई, मैंने भोजन बनाया था इस दृष्टिकोण से, महात्मा खावेगा, उंगली चाटेगा, 20 जगह मेरे गुण गावेगा, द्रौपदी ने इतना बढ़िया भोजन बनाया भाई, कितना नहीं देखा। 1 घंटे धूमे माख फुड़वाई, इसने सारा काम बिगाड़ दिया, इकट्ठा कर लिया। तो मैंने ऐसे ऐसे वचन बोल दिए, मन मन में कह दिए।
तो परमात्मा श्री कृष्ण जी बोले ये अंतर्यामी महापुरुष हैं बेबे, और जय तुमने ये अपना काम पूरा कराना है, ये छोड़ दे इस बकवाद ने, और तने ये 2 रोटी खवा के इसको मोल ले लिया क्या, इस पर एहसान समझ तेरे घर आकर रोटी खा ली इस महापुरुष ने, और कोई भूखा नहीं सोता, भगवान सबको दे रहा है, तने ये एहसान कर दिया। द्रौपदी बोली जी मेरे अब तक घनी गलती बन गई, माफ करो करवाओ इस। कृष्ण जी बोले एक परात तसला ला कोई बढ़िया सा साफ सुथरा थाली, और पैर धो इस परम संत के, धूल समेत पीजा जतन अपना रोग कटवाना और काम बुलवाना था। अमरता क्या नहीं करता, वो लाई फिर थाली ठा के और पैर धोकर परमात्मा कबीर देव के सुदर्शन रूप में पैर धोए, लोटे में वापस डाला और आधा पी लिया। जब श्री कृष्ण जी बोले ये थोड़ा सा मन भी दे दे वे मेरा भी पाप कट जा। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया, आधा द्रौपदी ने। यहाँ कबीर गरीबदास जी कहते हैं उस चूड़े का चरणामृत लिया था कृष्ण चंद्र करतारा, जिसको तुम भगवान मानते थे और जिस सुदर्शन को तुम वाल्मीकि समझते थे, उस वाल्मीकि के चरणों का चरणामृत पीना पिया। और तुम भी हरिजनों से, शेड्यूल कास्ट से इतना जो है ना द्वेष करते हो, इनसे नफरत करते हो, नालायक को हर तरह से चोट मार रखी परमात्मा ने हमें एक करने की। तब वो शंख बजा, अखंड धुन होगी प्यारी प्यारी पूरे विश्व में, जो सबके रोंग रोंग करना लगे, रोम रोम, और पूरी पृथ्वी पर सब हरे भरे वृक्ष हो गए, और फलदार वृक्ष फलों से लदपत हो गए, फूलदार पौधे फूलों से परिपूर्ण हो गए। बोलो सतगुरुदेव। तो परमात्मा कहते हैं जब वो उनका यज्ञ पूर्ण हुआ, युधिष्ठिर को बूंदे सपने वो आने बंद हुए, वो प्रेत हटे उनसे, तुम कौन राम का जपते जापम और तात कटे ना तुम्हारे तीनों का तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप भी ना कट सकते। बोलो सतगुरुदेव की जय। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। सर कहाँ से हैं आप? बदरपुर दिल्ली में रहता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2012। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जो हिंदू धर्म में सर भक्ति होती है वो सारी भक्ति करते थे, दुर्गा जी की, कृष्ण जी की, और हमारे यहाँ गंगा जी हैं, गंगा जी का स्नान करते थे, सारी भक्ति करते थे। सर आपने बताया कि जो हिंदू धर्म में भक्ति साधनाएं होती हैं वो सब आप करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? लाभ तो कुछ नहीं हुए, लेकिन कष्ट ज़्यादा हुए। दुर्गा जी की भक्ति के नवरात्रि रहते व्रत, जैसे नवरात्रि व्रत रहते थे, हम नवरात्रि व्रत आते ही का नाम जो हमारे घर में जो है परेशानियां बढ़ जाती थी, पैसे कलेक्ट हो जाता, भक्ति करते रोते रोते भक्ति करते, लेकिन उससे लाभ कुछ नहीं होता था। लेकिन अब श्रद्धा बनाए रखते थे कि भाई ठीक है, इससे देवी देवता तो कुछ नहीं लाभ, और कोई हमें रास्ता नहीं थी मेरे पास, तो इसलिए इनसे मतलब वास्ता बना के रखनी पड़ती थी, मजबूरी थी हमारी, और हमें इनसे लाभ कुछ नहीं मिलता था। दुखी हुए हैं क्योंकि हमारे घर में पूजा करते करते भी कष्ट हो जाते थे। हमारी जो पत्नी है उनको प्रेत परेशान करते थे, अगर वो 4-5 लेट जाते हैं तो लेटने के बाद उनको का नाम प्रेत दबा लेते थे, उनकी आवाज़ नहीं निकल पाती, बोल नहीं पाते। फिर वो हमें जब पता नहीं ऐसे ही अचानक उनकी आवाज़ खुल जाती थी, अचानक जग जाती थी, तब वो हमें बताते कि हमें कोई दबा लेता है और हमें परेशानी बहुत होती है, हम क्या करें। उस फिर सबके बाद हम तांत्रिकों को भी दिखाया, दिखाने से कोई लाभ हुआ नहीं, मुल्लाओं को दिखाया, किसी लाभ नहीं हुआ, लेकिन हमने कहा अब क्या करें, जो अभी है जैसे काटो भाई, लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं मिलता था हमें। सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन उससे आपको कोई लाभ नहीं मिले, आपको भूत प्रेत की समस्या हो गई, उसके लिए आप मस्जिदों में गए, मंदिरों में गए, मुल्ला काजी सबके पास भटके, लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हमारे भगत जी थे, उमाशंकर भगत जी, वो मेरे पास आए। आने के बाद फिर उन्होंने गीता देवी पुराण उनने हमें दिखाया प्रमाण सहित कि हाँ देवी से बड़ा कोई और भगवान है। तो मैंने सोचा देवी से बड़ा भगवान कौन है, तो उन्होंने देखा कि भाई तुम्हें सारे सुख मिलेंगे, परमात्मा आए हुए संत रामपाल जी के महाराज के रूम में, और आप मेरे साथ बरवाला चलो। मैंने भगत जी ठीक है, सब लोग बोले कि बरवाला चलो, मैंने चलो ठीक चलते हैं, यहाँ तो सब जगह घूम लिए, हमें तो कोई लाभ नहीं मिला, ऐसा करते हैं चलते हैं बरवाला। तो हमारे घर में सब लोगों ने कहा हम भी चलेंगे, मैंने ठीक भाई चलते हैं, देखते हैं, चल के हर जगह तो घूम लिए,
दुर्गा जी की भक्ति, कालका मंदिर घूम लिए, हर जगह घूम लिए, हमें कोई लाभ मिला नहीं और परेशानी करा, क्योंकि मुझे स्थिति देख के देखते थे कि मंदिरों में जाने से हिम्मत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो स्थिति थी कि मंदिर में जाने से बहुत बुरा हाल था, इसलिए मंदिर में भी हमारे जाने की इच्छा नहीं करती थी। मैंने चलो ठीक है चलते हैं। फिर संत रामपाल जी की शरण में गए बरवाला आश्रम में, तो हम वहाँ देखा तो वहाँ माइयाँ अलग रहती थी, भगत लोग अलग रहते थे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ। मैंने सोचा यहाँ का तो नियम बहुत बढ़िया है, और जगह मंदिरों में मस्जिदों में कहीं भी जाओ वहाँ सब इकट्ठे रहते थे, वहाँ बहन भाई बच्चे बूढ़े सब एक ही जगह रहते थे, कोई धक्का मुक्की को कैसे रहता। और आश्रम में जाने के बाद मैंने देखा कि यहाँ की स्थिति जो है ना, इससे बढ़िया यहाँ समझ लो परमात्मा ही है, सब कुछ फ्री भगत जी, हर चीज़ खाना पीना नहाना धोना सारी व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी थी। सर, देवी देवताओं की पूजा करते करते आप बहुत परेशान थे, फिर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाइए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो समस्याएं थी उनका समाधान हुआ, और क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? दीक्षा लेने के बाद हमें शारीरिक लाभ मिले, जैसे कि हम बीमार रहते थे, हमारे बच्चे बीमार रहते थे, हम जो है साल में एक बार ऐसे बीमार पड़ते थे जो डॉक्टर मेरे घर पे आता था, मतलब मैं चलने का मतलब लायक नहीं रहता, चल तो। और परमात्मा ने हमारे ऊपर इतनी दया करी कि आज तक वो बीमारी जो थी, बीमार रहता था, वो बीमारी हमारे पास नहीं है। अब संत रामपाल जी महाराज ने इतने सुख दे रखे हैं कि किसी ने नहीं दिया आज तक, सारे सुख दे रखे परमात्मा ने। स्थिति भी सही है और भक्ति परमात्मा ने दे रखी, और इस भक्ति से भी हमें बहुत लाभ हुए। परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने दे रखे बहुत ज़्यादा। और हमारे जो है, हम पहले सारे काम करते थे, बीड़ी तम्बाकू सिगरेट सब कुछ करते थे भगत जी, मांस मदिरा सबसे मतलब सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दया करी और हमें सारे छूट गए हमारे, उनके ज्ञान से सारे नशा छोड़ता उनके ज्ञान से। और उनकी भक्ति, जो भक्ति परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, उस भक्ति से इतने लाभ होते हैं। परमात्मा करे, सतगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि इस भक्ति से मोक्ष होया, सुख भी मिलेंगे और सतलोक भी जाएंगे। हमारी बेटी थी एक छोटी, प्रथम नाम पहली बार नाम लिया भगत जी हमने। प्रथम नाम लेने के बाद में वो लड़की को हमारे बिजली ने पकड़ लिया, कूलर रखा हुआ था, वो कूलर में का नाम करंट आ रहा था, उसमें करंट में उसमें चिपक गई। चिपकने के बाद वहाँ जहाँ हम रह रहे थे वहाँ मकान मालिक थे, बोले कि तुमने भक्ति छोड़ दी इसलिए आपके साथ ये हो गया। मेरी लड़की बेहोश हो गई, 2 घंटे हो गए। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, इसको पड़ा रहने दो, क्योंकि हमें सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर इतना विश्वास हो गया था कि ये पूर्ण परमात्मा है, क्योंकि अगर इनकी भक्ति में इतनी ताकत है तो जो हमारी लड़की ठीक हो जाएगी। और भगत जी 2 घंटे बाद हम कहीं पर भी नहीं ले गए, सब लोग कहते रहे। मैंने ठीक है पड़ा रहने दो कोई बात नहीं। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो लड़की हमारी जो है 2 घंटे बाद होश आया, बोला पापा हम ठीक हैं। हमने बेटा चलो आश्रम चलेंगे गुरु जी के दर्शन करने के लिए। लड़की बोली पापा ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको आश्रम ले गए, हमने गुरु जी से प्रार्थना करी। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बोले बेटा ठीक हो जाए कोई बात नहीं, चिंता मत। तो उसका पूरा शरीर शून्य हो गया था और मालिक दया से आज वो ठीक ठाक है, खूब तंदुरुस्त हो गई परमात्मा की दया से, सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से। और भगत जी हमारी पत्नी प्रेतबाधा थी, उनको मतलब जो है रात में या दिन में दोपहर में मतलब प्रेत उनको मतलब दबा लेता था। दबाने के बाद उनकी आवाज़ नहीं निकल पाती थी। फिर वो उसके बाद पता नहीं कैसे अचानक खुल जाती थी उनकी आँख। फिर हम तो कहते थे कि ऐसी ऐसी बात हो गई। मैंने ठीक है। उसके बाद परमात्मा के शरण जाने के बाद वो भी हमें लाभ हो गए। हम हर जगह भटक लिए, जैसे मौलवियों के पास गए, तांत्रिकों के पास गए, मंदिरों में भी गए, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में भी गए। एक सरदार जी ने भी बोला कि उनने कहा वाहिगुरु जपो, सब कुछ करके देख लिया और उसके बाद में हमको मतलब कोई लाभ नहीं मिला, मतलब परेशानी बढ़ती चली गई। फिर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए, उनकी भक्ति करने से वो हमें प्रेत बाधा हमारी छुटी। और स्थिति हमारी इतनी खराब थी कि हम पैसे से कारण जो है स्थिति खराब हो गई मेरी, क्योंकि हम भक्ति जो पीछे कर रहे थे उन भक्ति से करने से हम इतना पैसा हम जितना लाते सारा बर्बाद हो जाता। मंदिरों में चले जाते हैं, मस्जिदों में चले जाते हैं, शादी भी हम खर्चा होता। परमात्मा ने जो सारे खर्चे हमारे बचा दिए और हमने परमात्मा ने इतनी दया करी हमारे ऊपर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, क्योंकि हमारी बच्चे थे, 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है और हमारी स्थिति खराब थी। और हम ये सोच रहे थे कि भगत जो उनके सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य थे जो लेके गए थे, उन्होंने कहा कि आपकी लड़कियों की शादी हो जाएगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। मैंने ठीक है भाई चल के देखते हैं, इसी बहाने परमात्मा मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जाने के बाद फिर हमारी स्थिति ऐसी थी कि हमारे पास पैसा था नहीं, इतने पीछे से गरीब थे। फिर हमारी बड़ी लड़की की रेमेडी 1 साल हो गई रेमेडी करे हुए, बिना दहेज के शादी हो गई और बहुत सुख शांति है परमात्मा की दया से, सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से। आज शारीरिक
आर्थिक और बाकी जो सुख मिल रहे, सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से इतने सुख मिल रहे, बहुत ज़्यादा सुख मिल रहे। और परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से अब हमारे घर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी नहीं। अब बहुत मौज आ रही मालिक दया, और भक्ति कर रहे परमात्मा ने भक्ति जो दे रखी, उस भक्ति में बहुत आनंद आता है। सर, आपने बताया कि आपके एक लड़का है और 4 लड़कियां थीं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी लड़कियों की शादी बिना दहेज की हो गई। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको संदेश तो दे नहीं सकते, प्रार्थना कर सकते हैं। भाई सतगुरु रामपाल जी कबीर परमात्मा के अवतार हैं, इनकी शरण में आओ। ये जो सतगुरु रामपाल जी भक्ति बताते हैं, उस भक्ति से सारे सुख मिलेंगे, शारीरिक आर्थिक सारे सुख मिलेंगे, और परमात्मा मोक्ष भी फ्री मिलेगा। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर अपना सभी लोग भाई बहनें हमारे कल्याण करवाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, टीवी पे सत्संग आते हैं, उसमें पट्टी नीचे आती है, उसमें नंबर दिए हुए हैं। उस नंबर से जब फ़ोन करो, फ़ोन करके जो आसपास सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने नामदान सेंटर खोल रखे, अगर जहाँ भी आपके आसपास में नामदान सेंटर होगा, वो नंबर मिलाओ, उससे आपको बता देंगे हाँ भाई इस नंबर पर कॉल कर लो, वहाँ जाके आप नामदान सेंटर पर नामदान ले लें, और परमात्मा की दया से सतगुरु रामपाल जी से नाम लेकर अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।